हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज आपको छोटे बच्चों की पैंट की कटिंग स्टिचिंग दिखाएंगे। तो वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ, बाकी कटिंग स्टिचिंग जो है पैंट की वो मास्टर साहब करेंगे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझा सकूँ। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आए या मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ये पैंट का जो साइज़ है वो 10 से 12 साल के बच्चे के लिए है। बाकी ये वीडियो देखकर आप 14 से 15 साल तक के बच्चे के लिए ये पैंट बना सकते हैं। पैंट बनाने से पहले मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो सब चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और आप वीडियो की लेंथ देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट लेना है। जहाँ से हमारी पैंट की लेंथ स्टार्ट होती है नीचे तक, वो लेंथ चेक कर लेनी है। आपको रेडी लंबाई कितनी चाहिए, यानी जहाँ पर हमारी बेल्ट होती है वहाँ से लेंथ नीचे तक। उसके बाद जहाँ पर हमारी कमर का जो साइज़ होता है, यानी जहाँ पर बेल्ट आएगी, वहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए 2 फिंगर डालकर कमर की गोलाई लेनी है। सेम इसी तरह से 2 फिंगर डालकर हिप की गोलाई लेनी है। ये देखिए, सभी मेजरमेंट को लिखते रहेंगे। उसके बाद इस तरह से थाइज़ की गोलाई लेंगे। तो बच्चे की जो थाई की फिटिंग है वो 18 इंच है, लेकिन यहाँ पर लूजिंग जो है इन्होंने 22 इंच ली है। और सेम इसी तरह से इन्होंने मोरी ली है 12 इंच। तो जितने भी इन्होंने मेजरमेंट लिए हैं वो यहाँ पर इस तरह से लिख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, कमर, हिप, थाइज़ और मोरी, बस ये मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर 1.25 मीटर कपड़ा है जिसको किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा है और इस साइड में मार्क सीधा कर लिया है। इस मार्क से ऊपर की तरफ इन्होंने 1 इंच निकाल दिया है जो कि बेल्ट का है। और उसके बाद यहाँ से रेडी लेंथ लेनी है, तो रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो रेडी लेंथ है इस मार्क से नीचे की तरफ मोरी फोल्ड करने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे इस तरह से। अब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो 14 साल के बच्चे तक के लिए 8.5 इंच पर मार्क आएगा। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ भी 8.5 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब क्रॉच की गोलाई देने के लिए कम से कम 1.5 इंच बढ़ाएंगे एंड यहाँ से जो भी टोटल लेंथ है इसका सेंटर कर लेंगे ऐसे करके। अब देखिए, जो हमारी रेडी लेंथ है वो थाइज़ की लेंथ चेक कर लेंगे। इसका जितना भी सेंटर है उसका नीचे से ऊपर 2.5 इंच बढ़ाते हुए मार्क करना है। ये हमारे घुटने की लेंथ होगी जो नी लेंथ होती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ सेंटर जो होता है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इन सभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से इन्होंने ये सारे मार्क सीधे कर लिए हैं। इसके बाद ये जो सेंटर है, ये सेंटर वाला जो मार्क है यहाँ से चेक कर लेना है। जितना भी आएगा वही सेंटर का मार्क यहाँ आएगा नी लेंथ पर और वही हमारा मोरी की तरफ आएगा। अब फ्रंट से मोरी की जितनी भी गोलाई रखनी है उसका हाफ दोनों साइड में लेना है। उसके बाद जो नी लेंथ है हमारी, इस मोरी से ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच बढ़ा देंगे। तो ऊपर की तरफ ये 7.5 इंच पर इन्होंने टोटल मार्क किया है। अब मोरी को नी लेंथ से इस तरह से मिलाएंगे और नीचे से मोरी को थोड़ा सा ये एक्सटेंड कर देंगे, यानी तिरछा करके मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इन्होंने लेग शेपर की हेल्प से क्रॉच को, नी लेंथ को हल्की सी गोलाई दी है और पट्टी को शेप चेंज करके साइड से गोलाई दी है। अब ये जो क्रॉच वाली लेंथ है इसको ऊपर सीधा मिला देंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे क्रॉच की। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ इन्होंने 1 इंच निकाला है और ऊपर 9 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए। अब इस मार्क को पीछे की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए लेग शेपर की हेल्प से मिला देंगे। कमर 29 इंच है, तो 29 का जो है वो 4th पार्ट करेंगे, यानी कमर की चौथाई प्लस 1.25 इंच इसमें ऐड कर देंगे। 13 से 14 साल के बच्चे तक के लिए कमर की चौथाई और 1.25 इंच ऐड करना है। अब इस साइड से इस मार्क को गोलाई देकर मिला देंगे। ये देखिए ऐसे करके। इसके बाद पॉकेट की मार्किंग करने के लिए यहाँ से इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। सो ये जो मार्क है ये तकरीबन 2 इंच पर आया है। ये देखिए। और पॉकेट की जो लेंथ है वो यहाँ से इन्होंने 7.5 इंच ली है। सो नीचे से तकरीबन ½ इंच सिलाई में चला जाएगा और ऊपर से ये तकरीबन 1.25 इंच जाएगा। सो पॉकेट ओपनिंग 6 इंच पर तैयार रहेगी। अब जो भी मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट रहेगा
फ्रंट के दोनों पल्ले की कटिंग हमने पहले कर लेनी है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो चुका है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से घुमा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे जिसकी हमने कटिंग की है इस तरह से। तो कपड़े की ये रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करते हुए ध्यान रहे ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। अब क्रॉच की लेंथ ऊपर की तरफ तकरीबन हमारी 1.5 इंच बढ़ेगी। इसके बाद इस मार्क को पीछे की तरफ मिला लेंगे यहाँ तक। इसके बाद क्रॉच के सामने से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे और जो नी लेंथ है यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। एंड नीचे जो तैयार मोरी है यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। अब जो क्रॉच का मार्क है इसके नीचे ये वाला मार्क ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये जो नीचे साइड में मार्क किए हैं बढ़ाकर, इनको भी एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे। क्रॉच को यहाँ से तकरीबन 2 पॉइंट हमने नीचे सीधा मार्क करना है ये वाला, और ये जो 2 मार्क है ये बिल्कुल सीधे रहेंगे, यानी जो नी लेंथ है और रेडी लेंथ। अब लेग शेपर की हेल्प से फिर से ये मार्क को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो मार्क हमने फ्रंट के क्रॉच के नीचे ही लगाया था इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे एंड यहाँ से क्रॉच की गोलाई देंगे। क्रॉच की गोलाई देते हुए ध्यान रखना है क्रॉच नीचे की तरफ ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए, इस तरह से। इसके बाद ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो जितनी भी हमारा कमर का फोर्थ पार्ट है यानी 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क से आगे की तरफ 3 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। यहाँ से ही हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये 3 इंच बढ़ा दिया है। पीछे की तरफ ये जो मार्क है इसकी गोलाई अच्छे से चेक करके दोबारा से मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो मार्क किया है यहाँ पर कट करना है और जो 3 इंच है यहाँ तक इन्होंने कट किया है। उसके बाद यहाँ से इतना बढ़ाते हुए क्रॉच कट करना है और जो साइड से इन्होंने मार्क किया था इससे भी लगभग इन्होंने 1.5 से 1.25 इंच बढ़ाया ऊपर की तरफ और नीचे धीरे धीरे थोड़ा सा चौड़ाई कम कर दी है। इस तरह से इन्होंने ये कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए कट करना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो बैक वाली पॉकेट है उसकी मार्किंग करेंगे। सो यहाँ से इन्होंने ये मार्क सीधा किया है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 मार्क सीधे किए हैं। इनका मेजरमेंट मैं आगे आपको बताऊँगी इन्होंने ये किस हिसाब से लिया है। अब दोनों पार्ट को इन्होंने एक साथ रख दिया है एंड जो भी लेंथ के मार्क है ये मार्क को दूसरे पार्ट में इस तरह से ले लेंगे ऐसे करके, ताकि जो मार्किंग है वो बराबर रहे। और ये पॉकेट के नॉचेस हैं। उसके बाद ये जो फ्लाई लगेगी, चैन लगेगी, उसके नॉचेस हैं। अब ये वाला जो मार्क है ये नीचे इस तरह से लेंगे, ये हमारा सिलाई का मार्क होगा। एक्स्ट्रा इन्होंने मार्जिन लिया है जो बाद में कटिंग के टाइम बढ़ाया था, ये मार्जिन है। तो ये दोनों पार्ट में इस तरह से मार्किंग एक साथ आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इन्होंने तकरीबन 2 इंच पर मार्क किया बैक पॉकेट के लिए। उसके बाद 4.5 इंच पर मार्क करके सेंटर का मार्क कर लिया। इस मार्क को नीचे की तरफ सीधा कर लिया और नीचे से भी इस मार्क को सीधा कर लिया। इस तरह से दोनों साइड में मार्किंग कर लिया। अगर आप दोनों साइड में पॉकेट बना रहे हैं, ये सेंटर का जो मार्क था इन्होंने वो नॉचेस लगा लिए और ये सिलाई वाला मार्क है, नॉचेस लगा लिए हैं। अब देखिए बेल्ट बनाने के लिए पेस्टिंग कैनवास लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आगे की तरफ हमने 2 इंच पर मार्क करना है एंड इस मार्क से आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है। एंड यहाँ पर जितना भी हमारे हिप की गोलाई है उसका हाफ़ कर लेंगे। तो हाफ़ जितने भी आएगा उतनी ही लेंथ पर एक मार्क करेंगे। तो 32 का हाफ़ जो है वो 16 इंच है। तो पहले इन्होंने 16 इंच पेस्टिंग की टोटल लेंथ ली है। ये देखिए इस तरह से। अब इस मार्क से आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क किया। इसके बाद एक मार्क 4.5 इंच पर किया है और इस मार्क से पीछे की तरफ ये 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक और 4.5 इंच पर या 5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये लूप्स लगेंगे यहाँ पर जहाँ पर बेल्ट लगती है। तो जो भी लास्ट वाला मार्क है इस पर कट कर लेंगे एंड इसी के बराबर एक और पट्टी कट कर लेंगे। तो ये जो दोनों पट्टियाँ हैं ये साइड में हाफ हाफ लगती हैं एंड सेम मार्क हम इसके दूसरी पट्टी पर भी ले लेंगे। ये देखिए इसी के बराबर बराबर हमने दोनों पट्टी पर मार्क कर लेना है इस तरह से, और दोनों की जो लेंथ है वो भी बराबर रहेगी। अब दोनों पट्टियों को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पैंट का ये फैब्रिक है, इसके ऊपर आयरन करके अच्छे से चिपका लेना है
तो कुछ इस तरह से इस चिपका लिया है, ये देख सकते हैं आप। एक पट्टी को बिल्कुल सीधा रखकर एक्स्ट्रा बराबर फैब्रिक छोड़कर आयरन किया और एक पट्टी को कुछ इस तरह से इन्होंने आयरन किया है फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी ओवरलैप होगी इस तरह से और उसमें हुक लगेंगे और एक पट्टी ये कुछ इस तरह से रहेगी। तो हुक लगाने के लिए कुछ ये इस तरह के हुक हैं और मार्क करेंगे थोड़ी सी दूरी पर। जो बेल्ट का नीचे इन्होंने मार्क किया था उसी मार्क को ये ऊपर की तरफ लेंगे, सिंपली हुक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सो ये आसानी के साथ दूसरी तरफ इसके जो नोब है वो निकल जाएंगे और इसकी जो पत्तियां हैं इसके ऊपर कवर करके एंड इसकी जो नोब है वो सीज़र की हेल्प से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो दूसरा मार्क है इसको ऊपर लेने के बाद यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पार्ट रखेंगे और नीचे से इसको भी पत्ती की हेल्प से टाइट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये हुक एक पार्ट में लग जाएंगे और दूसरी साइड में जो हुक लगेंगे वो लास्ट में लगाएंगे। तो इस तरह से ये पट्टी तैयार हो चुकी है बेल्ट की। उसके बाद फ्रंट की साइड में जो दोनों पॉकेट आएंगी उसके लिए इन्होंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। लंबाई इसकी 13.5 इंच है। कपड़े की खुली साइड अपनी तरफ है और बंद साइड आगे की तरफ है। अब इसके ऊपर फ्रंट के दोनों पल्लों को रखेंगे। आगे की तरफ से इन्होंने तकरीबन 3 इंच निकाल दिया है। सो बंद वाली साइड जो है वो कपड़े की नीचे क्रॉच की तरफ है। अब ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा कट करेंगे एंड साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए कट कर लेंगे। जहाँ से अभी कटिंग कर रहे हैं कपड़े की खुली साइड है। अब यहाँ भी नॉचेस लगा लेंगे ऐसे करके। तो ये जो पॉकेट है ये डबल कट हुई है दोनों साइड के लिए। सो इस तरह से पॉकेट कट की है एंड यहाँ से इन्होंने तकरीबन 1.5 इंच पर हल्की सी गोलाई देते हुए शेप दे दी है। ये देखिए इस तरह से। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब पॉकेट लगाने के लिए पहले पॉकेट को ओपन करेंगे एंड जो पैंट का पार्ट है उसकी रॉन्ग साइड में मार्क कर लेंगे ऐसे करके। इसके बाद पॉकेट लगाने के लिए यहाँ से इसको सेट करेंगे एंड नीचे जो मार्क किया था कटिंग के टाइम तिरछा उसी मार्क को फॉलो करते हुए इसके ऊपर एक फैब्रिक पट्टी रखेंगे जो कि किनारे वाली साइड ली है इन्होंने। कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए नॉचेस को फॉलो करते हुए पैंट की जो सीधी साइड है वो ऊपर रखनी है और जो रॉन्ग साइड का मार्क किया था वो नीचे की तरफ पॉकेट को फेस करते हुए रखनी है। देखिए इस तरह से। इसके बाद जो नॉचेस लगाए थे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसके ऊपर ये पट्टी को ऐसे करके तिरछा रखना है। ये वही शेप है जो कटिंग के टाइम तिरछा मार्क किया था। अब इसकी इन्होंने इस तरह से सिलाई की। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से जो तिरछा है वो कट कर देना है ऐसे करके। नाखून की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे सिलाई को। इसके बाद यहाँ भी अंदर की तरफ पलट करके एक सिलाई लगानी है। ये कवर स्टिच रहेगी यानी किनारे से लगाते हुए सिलाई को स्टार्ट करेंगे एंड तक। तो ये फ्रंट से पॉकेट की इस तरह से फिनिशिंग होगी पहले। इसके बाद अंदर की तरफ से ये पॉकेट जो है उसकी सिलाई कर लेनी है यानी जो किनारे वाला फैब्रिक है इसके साथ सिल देना है। पॉकेट को इस तरह से पकड़ेंगे यानी पॉकेट की जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे करके और यहाँ पर तकरीबन एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करनी है। सिलाई को लॉक करेंगे स्टार्टिंग में और एंड में। इसके बाद इस पॉकेट को अब अंदर की तरफ पलट देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए यहाँ भी एक सिलाई लगा देंगे एक पैर का दबाव लेते हुए। तो यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है। लीजिए इस तरह से पॉकेट लग चुकी है। अब इसके ऊपर कुछ ये सिलाइयाँ कर लेनी है। तो यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन 1 से 1.25 इंच पर सिलाई लगाना है और पक्का कर लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से आधा इंच तक यहाँ भी पक्का कर लेना है तिरछा करके। इसके बाद सेम इसी तरह से नीचे भी सिलाई करेंगे ताकि जो पॉकेट के साइडें हैं वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ से तिरछा करके सिलाई करना है। 3 से 4 सिलाई पक्का करके लगा देना है। इसके बाद सिलाई को यहाँ से टर्न करेंगे एंड इस तरफ से पॉकेट ओपन है। पॉकेट को पैंट के साथ स्टिच कर देंगे और ऊपर से भी सेम इसी तरह से। सो दोनों पार्ट में सेम इसी तरह से पॉकेट लगेगी। ये देख सकते हैं आप। अब पॉकेट लगाने के बाद जो क्रॉच में ज़िप लगानी है उसके लिए फ्लाई कट करेंगे। ये कपड़े की कटिंग ऐसे ही बची थी तो इस साइड से कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे ऐसे करके। तो ये फ्लाई है
कुछ इस तरह से इन्होंने 2 पीस कट किए हैं। अब इनको क्रॉच में स्टिच करना है, जहाँ से इन्होंने नॉच लगाया था, यानी जहाँ से क्रॉच की गोलाई आई है ये वहीं से स्टिच होगा कुछ इस तरह से। क्योंकि इन्होंने 2 पीस कट किए थे, अब इसके बराबर 2 पीस और कट कर लेने हैं, तो एक साथ ये 4 हो जाएंगे, यानी एक साइड में 2 आएंगे और एक साइड में 2। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये सिलना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन एक पैर का दबाव लेकर सिलाई करेंगे। गोलाई वाली साइड में सिलाई की है जहाँ पर गोलाई है। अब इस साइड से इधर भी सिलाई कर देंगे एक पैर का दबाव लेकर, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है यहाँ से। नीचे से ये लगभग 3 से 3.5 एक्स्ट्रा छोड़ा है इस साइड से। ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड होगा। अब यहाँ से नाखून की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर पट करके एक सिलाई लगाएंगे, यानी कवर स्टिच कर देंगे एक, ऐसे करके बिल्कुल किनारे किनारे पर पकड़ के सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट पर आप आयरन कर लेना, ताकि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आ जाए। क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं तो इनको इजी होता है। और ये दूसरा वाला जो पार्ट था ये भी साइड से जितना एक्स्ट्रा था यहाँ से कट कर लिया है, बस एक पैर का दबाव छोड़ा है। एंड इसको भी इसी तरह से सीधा करके किनारे किनारे पर सिलाई कर लेनी है। सो गाइस, सिलाई करते हुए जब हम इस तरह की छोटी छोटी सिलाइयाँ करते हैं तो इसके ऊपर आयरन कर लेनी चाहिए, उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए दोनों फ्लाई इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस साइड से भी लगभग 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो दोनों फ्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है नीचे की तरफ से। तो ये वाली जो साइड है इन्होंने लगभग 3 से 3.5 इंच बढ़ाई है। अब ये जो छोटी वाली फ्लाई है इसमें जो अलग से कपड़ा लगाया था उसमें बड़े बड़े कट लगाने हैं। उसके बाद इसके बीचों बीच एक सिलाई करनी है। इस तरह से बीच में एक सिलाई करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा है फैब्रिक वो कट कर देंगे। और नीचे की तरफ जो तिरछा फैब्रिक सिलाई करने के बाद बाहर की तरफ निकला है इसको भी 1/4 इंच छोड़ते हुए कट कर देंगे। ये देखिए दोनों फ्लाई हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेंगी और ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए पैंट की सीधी साइड ऊपर रखी है और जहाँ पर क्रॉच में हमने छोटा कट लगाया था वहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करना है। तो ये छोटी वाली फ्लाई पैंट की जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसमें आएगी। ध्यान रखें इसको हमने सीधा रखा है। इस तरह से सिलने के बाद अब इसको हम सीधा पट कर लेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। फ्लाई का जो दबाव है वो फ्लाई की तरफ रहेगा इस तरह से। अब इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से पलट देना है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद पैंट का हमने राइट वाला पार्ट लेना है, उसको भी सीधा करके रखना है। एंड ये जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा फ्लाई ली थी नीचे से उसके ऊपर ज़िप की एक साइड सिल ली है, तो किनारे किनारे स्टिच की है। अब यहाँ जो क्रॉच वाली साइड है ये रॉन्ग साइड नीचे की तरफ रखनी है कपड़े की, और यहाँ से तकरीबन 3 पॉइंट फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और जो क्रॉच में छोटा सा नॉच था वो हमने यहाँ रखना है। उसके बाद किनारे पर एक सिलाई करनी है। ये सिलाई पैंट की सीधी साइड से बराबर मिलकर आएगी। इस तरह से जहाँ तक हमारा नॉच है बस हमने वहीं तक सिलाई करनी है और इसको पक्का करके निकाल देना है। ये देखिए जो दूसरा वाला फ्लाई था वो ज़िप के साथ लग चुका है एंड ये छोटा वाला जो फ्लाई था ये इसके ऊपर से आएगा। ये देखिए ऐसे करके। सो जो हमारी ज़िप है वो उसको कवर करेगी। इस तरह से हमने इसके ऊपर एक सिलाई कर देनी है और ये वाली चीज़ जो है बाद में स्टिच होगी। अब बैक साइड में पॉकेट लगाने के लिए यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सो इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच ली है। 7 इंच लेकर इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है टोटल ये देखिए 16 इंच ली है। तो 16 इंच इसकी लेंथ है और 7 इंच इसकी विड्थ है। अब बैक साइड में ये हमने जो मार्क किए थे यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। ये देखिए। तो यहाँ से तकरीबन आधा इंच का दबाव लेकर डाट डालनी है।
फ्रंट ये बैक वाले पार्ट हैं दोनों जिसमें डाट डलेगी, एंड पॉकेट ये एक साइड में ही लगेगी। तो पॉकेट के लिए जो मार्किंग की थी वो मार्किंग दोबारा से यहाँ कर लेनी है। सो ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच मार्क करेंगे, और जो डाट वाला पॉइंट है ये सेंटर है, तो यहाँ से दोनों तरफ 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल 4.5 इंच पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। अब बैक पॉकेट के लिए जो फैब्रिक कट किया था ये वाला, इसको रखेंगे और उसके ऊपर बैक वाले पार्ट जहाँ पर हमने पॉकेट बनानी है वो रखेंगे। तो पैंट की जो सीधी साइड है वो ऊपर है और दोनों के रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हैं। ये देखिए इस तरह से कपड़े को सेट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है और बिल्कुल सीधा सिल लेना है 4.5 इंच तक। तो ये एक दूसरे के साथ अब सिक्योर हो गया है पॉकेट का कपड़ा और पैंट का कपड़ा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने मार्क किया था यहीं पर हमने फिर से किनारे वाली साइड का फैब्रिक लेकर इसकी रॉन्ग साइड में मार्क कर लिया है। अब इस पट्टी के ऊपर पेस्टिंग कैनवास रखेंगे। सो यहाँ से बराबर मिलाते हुए रखेंगे, बस सेंटर का ध्यान रखना है और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है जहाँ से हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। तकरीबन एक पैर का दबाव लेकर इस सिलाई को बिल्कुल सीधा करेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्क किया है। सिलाई को अच्छे से लॉक करके निकाल लेंगे। बिल्कुल इसके सामने दूसरी पट्टी रखेंगे और कैनवास रखेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ भी तकरीबन हमने एक पैर का ही दबाव लेना है और सिलाई को अच्छे से लॉक करके निकाल देंगे। इसके बाद पट्टी को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से तकरीबन एक पॉइंट जो पट्टी है वो आगे की तरफ निकालते हुए यानी बढ़ाते हुए सिलाई करेंगे। तो कैनवास पट्टी और जो हमारा फैब्रिक है उसको हमने तकरीबन एक पॉइंट बाहर की तरफ निकाल कर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी ये पाइपिंग की तरह बढ़ा कर निकलेगी। ये देखिए इस साइड से इधर टर्न करेंगे और यहाँ भी अब हमने एक पॉइंट पाइपिंग बाहर की तरफ निकाल देनी है। तो बिल्कुल पाइपिंग जैसा ही है, बस इसके अंदर जो है वो कैनवास है जिसकी वजह से ये टाइट रहेगी और ये दोनों साइड जो है वो पॉकेट की ओपनिंग पर रहेंगी। अब जो एक्स्ट्रा कैनवास है यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरह से। सो एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल दिया है। इसके बाद ये जितना एक्स्ट्रा है यहाँ पर पीछे की तरफ पलट देंगे और अब यहाँ पर हमें दिख रहा है जो सेंटर है वहाँ पर हमने सीधा कट लगाना है, यानी दोनों तरफ एक पैर का दबाव आएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर तिरछा कट लगाना है हमें। तो जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमने तिरछा कट लगाना है, बस ध्यान रहे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई को ध्यान में रखते हुए तिरछा कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद अब इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो जो पॉकेट वाला फैब्रिक है वो तो हमारा रॉन्ग साइड में था, लेकिन जो पट्टियाँ हमने सीधी साइड में रखकर स्टिच की थी वो अब रॉन्ग साइड में जा चुकी हैं। ये देखिए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और जो पॉकेट है यानी जो पॉकेट की ओपनिंग है वो इस तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ से अंदर की तरफ आप देख सकते हैं जो दोनों साइड की पाइपिंग है और तिरछा जो कट था वो वाला तिकोना फैब्रिक बाहर की तरफ निकला है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है ऐसे करके। सो जैसे हम वी नेक कॉलर बनाते हैं उसमें नीचे की तरफ तिरछा फैब्रिक होता है, बिल्कुल वैसे ही करके यहाँ पर हमने बिल्कुल मिलाते हुए जड़ से एक सिलाई लगानी है। उसके बाद ये पट्टी के जो सिरे हैं किनारे वाली साइड है इनको भी अंदर की तरफ सिलाई करके सिक्योर कर देंगे। अब पॉकेट को हाफ में टर्न कर देना है ऐसे करके और यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ तक लॉक कर देंगे। देखिए इस साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट की है। अब ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में, एंड एक 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी स्टिच की है लूप के लिए जो कि सेंटर में इस तरह से लगाई जाएगी इसी सिलाई के साथ। और अब यहाँ से भी सिलाई को टर्न करके अच्छे से लॉक कर देंगे। तो 3 साइड से हमने पॉकेट को लॉक कर दिया है। अब यहाँ से जो पॉकेट साइड से ओपन है इसको क्वार्टर फैब्रिक फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये एक साइड इस तरह से बंद हो जाएगी। नीचे से तो हमारा फैब्रिक फोल्ड है
बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड की जो ओपन साइड है इसको भी बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ से तकरीबन आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ पलटते हुए बिल्कुल सीधा रखेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये साइड की सिलाई लग गई है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ जो ओपन साइड है पैंट के साथ पॉकेट को एक सिलाई लगाकर सिक्योर कर देंगे। लीजिए बैक वाली साइड की जो पॉकेट थी वो लग चुकी थी, तो ये एक ही पॉकेट लगाई है बैक साइड में। आप दोनों साइड में सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, दोनों एक साइड के ही पार्ट है यानी एक लेग के। अब इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है। यहाँ से आधा इंच का दबाव लेंगे और इस सिलाई को ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक एंड कर देंगे। तो ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है जिस लेग का, उसी लेग का ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। ऐसे करके इस सिलाई को नीचे तक एंड कर देना है। एंड बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी सिलाई लगानी है। ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे जो कि सामने रहेगा एंड इसको इस मोरी से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से भी आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई को एंड कर देंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब देखिए जो इनके सेंटर वाले हमने ये जो सिलाई की है अभी जस्ट एक दूसरे को जॉइंट किया है, यानी इनके बीच की जो सिलाई है इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमने किनारे पर सिलाई करनी है। आप ये सिलाई एक पैर का दबाव लेकर भी कर सकते हैं या फिर बिल्कुल किनारे पर भी कर सकते हैं। लास्ट में हमने इसकी ये जो इनर लेग की सिलाई है ये भी लगा लेनी है। तो जितना हमने एक्स्ट्रा दबाव लिया था उस दबाव को कवर करते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। बैक वाला पल्ला थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, सिलाई करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा। अब ये जो क्रॉच वाली साइड है ये स्टिच करनी है, यानी जो फ्लाई लगाई थी चैन के साथ हमने दूसरी वाली साइड यहाँ से जॉइंट कर दी है। और ये वाला जो पॉइंट है ये सिलाई में हम बाद में कवर करेंगे। पहले अब हम ये ऊपर वाली फ्लाई की सिलाई लगा देंगे यहाँ तक गोलाई देते हुए इस तरह से। ये देखिए चैन के साथ दोनों फ्लाई अटैच हो चुकी हैं। अब बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने के लिए यहाँ से बेल्ट को एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। और जो हमारा जितना हमारा हुक के साथ कवर होगा वो हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। ये देखिए जहाँ पर हमने हुक लगाया है उसको डबल करके स्टिच करना है ऐसे करके। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे, इस तरह से सीधा कर दिया है। एंड हुक वाली जो साइड है वो अब अंदर की तरफ आ गई है इस तरह से। यहाँ भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड का, यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो ये बेल्ट की जो एक सिरा है वो तैयार हो गया है। अब इसको कमर से सिलना स्टार्ट करेंगे। जिधर हमने छोटी वाली फ्लाई लगाई थी वहाँ से हमने लगाना स्टार्ट करना है जो हमने हुक वाली साइड निकाली है। तो यहाँ से जो पहला मार्क है यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। एंड दबाव के लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं। एंड जहाँ पर भी पेन के मार्क है वहाँ पर हमने लुप्पियाँ लगानी है। तकरीबन 3 से 3.5 इंच लंबी ये लुप्पियाँ लेनी है। और जहाँ भी मार्क आएगा पेन का उसके जस्ट नीचे हमने ये लुप्पी लगानी है इस तरह से। तो ये जो लुप्पियों का सिरा है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी लुप्पी लग चुकी है। अब इस बेल्ट को हमने सीधी तरफ टर्न करके एक प्रेस स्टिच लगानी है इस तरह से। सो नाखून की हेल्प से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे और जो आगे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर कर देंगे। एंड जो सिलाई है वो सीधी साइड से लगानी है। ये आप देख सकते हैं सीधी साइड से जब हम सिलाई लगाएंगे तो बेल्ट को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। एंड जो लुप्पियाँ हैं वो तकरीबन आधा इंच नीचे भी सिलाई लगानी है। तो पहले बेल्ट के किनारे पर सिलाई आएगी एंड जहाँ पर लुप्पी है उसके नीचे आधा इंच पर हमने सिलाई लगानी है। मशीन को उठाकर इस तरह से सिलाई को 2-3 बार लॉक करेंगे। फिर वहीं ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे आगे तक। ये देखिए अब इस साइड की जो लुप्पी है यहाँ भी हमने सिलाई कर देनी है। तो ये एक साइड की हमारी बेल्ट लगी है, यानी ये जो एक लेग की कमर वाली साइड होती है वहाँ पर। अब बिल्कुल ऐसे ही करके हमने दूसरी साइड में बेल्ट लगानी है। तो वो जो बेल्ट है वो हमारी बिल्कुल सीधी सीधी है
तो पहले इस वाली साइड की जो बेल्ट है इसके ऊपर भी किनारे पर एक सिलाई करेंगे, ताकि जो इस साइड की लुप्पियाँ हैं वो अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करके इसके साथ सिल जाए। तो ऊपर की तरफ जब हम लुप्पियों को स्टिच करेंगे तो 2 से 3 सिलाई लगाकर लॉक कर लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए, और लुप्पी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा लूज़ भी रखना है लुप्पी को। तो यहाँ आकर सिलाई को एंड कर देंगे। सो इस तरह से हमारी एक साइड में बेल्ट लगी। वैसे ही करके हमने दूसरी साइड में भी बेल्ट लगाई है। ये देखिए इस साइड में भी लुप्पियाँ लगाई हैं जहाँ पर पेन के मार्क थे। अब जो हमने बड़ी वाली फ्लाई लगाई थी उस साइड में जो बेल्ट की ये एक्स्ट्रा पट्टी है, यहाँ पर भी हमने ये हुक लगाने हैं। तो इस साइड में ये हुक कुछ इस तरह से आएंगे, अंदर की तरफ इनमें भी पत्तियाँ लगेंगी और इनको भी लॉक कर देंगे इस तरह से। सो 2 हुक इधर आए थे और 2 ये साइड में आएंगे। चेक कर लेंगे, इनका बिल्कुल सामना बराबर होना चाहिए। सो गाइज़, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में, वीडियो पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड उम्मीद करूँगी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, जिस साइड में ये हमने आई लगाई है यहाँ भी हमने बेल्ट पर ऊपर तक सिलाई लगानी है और सीधा करके इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेना है। अब बैक साइड का जो क्रॉच है यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो इसको सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से हम गोलाई पर मार्क करेंगे। अब आमना सामना पकड़कर हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इनकेस हमारी जो पैंट का साइज़ है वो कमर से या हिप से टाइट हो तो हम इसको लूज़ कर सकते हैं। एंड मोरी में जो 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था यहाँ पर फोल्ड करके जितना भी एक्स्ट्रा है और आयरन कर लेंगे। उसके बाद तुरपाई कर लेंगे या फिर हम सिलाई कर लेंगे। सो इसी के साथ हमारी जो पैंट है वो तैयार हो जाएगी। स्टिच करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद ये देखिए परफेक्टली हमारी पैंट तैयार हो गई है। एंड इसका ज़िप वाला पोर्शन भी बहुत ही परफेक्टली आया है, ये देखिए। एंड इसमें हमने काफ़ी मार्जिन लिया है कमर की साइड से, हिप साइड से एंड इनर लेग में। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है वो भी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने 3 इंच मार्जिन लिया है। सो इस तरह से मार्जिन के साथ परफेक्टली हमारी पैंट तैयार हुई है। तो यहाँ आकर मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते इस वीडियो पर अपना एक लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगा है और मेहनत भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।